हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सब्जेक्ट आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन ये इसका पार्ट 2 है और पेपर का कोड आपका 401 है। 2024 का ये एग्जामिनेशन का पेपर है। एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर चाहिए, अवेलेबल करा दिया जाएगा सिर्फ 49 रुपीज़ में। चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। पेन पेपर पे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भी आइडिया बताऊंगा आपको। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको जो है मिल जाएंगे, आंसर के पीडीएफ मिल जाएंगे। याद रखिएगा, आपका सब्जेक्ट आपका लिखने का तरीका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो, आपको पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। सेमेस्टर 4 में 4 पेपर है, चारों पेपर आपको सिर्फ 199 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई। तो जो मैंने आपको बताई सारी बातें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी डिटेल दिख भी रही होगी। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर को हम लोग देखते हैं कि 2024 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ठीक है जी, ये रहा आपके सामने पेपर, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 एंड 2। यहाँ पे इन्होंने 1 एंड 2 दोनों लिख दिया है। खैर कोई बात नहीं, 2024 का ये पेपर है, 3 घंटे का वक्त था, 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। ठीक है, पेपर जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है 3 ग्रुप में बटा हुआ है, डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। पहला देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से आप देख पाएंगे, पहले देख लीजिए आप। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर यानी कि 20 नंबर ओवरऑल मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज, यानी कि कंपोनेंट ऑफ करिकुलम क्या होगा, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव, इवोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। पाठचर्या का घटक है शिक्षण रणनीतियाँ, उद्देश्य, मूल्यांकन या फिर इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज इज, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, सब्जेक्टिव करिकुलम, एक्टिविटी करिकुलम, कोर करिकुलम या फिर नन ऑफ दीज। पाठ्यचर्या का मॉडल प्राथमिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है। विषय पाठचर्या, गतिविधि पाठचर्या, कोर पाठचर्या या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड करिकुलम हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखिए ये सवाल ना बहुत ही पॉपुलर होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं और भी अदर यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ, आपको पूछा जाएगा कि करिकुलम का क्या अर्थ है, इसको पढ़ लीजिएगा। करिकुलम किस लैंग्वेज से ऑरिजिनेटेड हुआ है और करिकुलम किस वर्ड से बना है ना। तो ये 3-4 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। नॉलेज भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश या फिर हिंदी। अब मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए जो है, जो आपका 401 का पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको आंसर यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, फ्रेंच से, लैटिन से, अंग्रेजी से या फिर हिंदी से। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट द सेम क्लास इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉजिकल या फिर नन ऑफ दिस। हिंदी में सवाल पढ़ देता हूँ। एक ही कक्षा में विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यचर्या संगठन है, कैसा, क्षैतिज है, लंबवत है या फिर तार्किक है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ई, करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम, इम्प्लीमेंटिंग, इवोल्यूशन, डिजाइनिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। पाठ्यचर्या विकास पाठ्यचर्या की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है, क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, मूल्यांकन, डिजाइनिंग या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एफ की ओर हम लोग आ चुके हैं। नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन आर द 2 सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। स्कॉट ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, जीन का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है जी। जीन पियाजे, जॉन डीवी या फिर हार्वर्ड के द्वारा ये दी गई थी। एक एक करके हिंदी में भी पढ़ लेते हैं सवाल को। ज्ञान और भागीदारी रुचि के 2 स्रोत हैं, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, स्कॉट, जीन पियाजे, जॉन डीवी या हार्वर्ड के द्वारा ये दी गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जी, स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस, 2, 4, 5 एंड 3। ठीक है, यानी कि भारत में विद्यालय शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 2, 5, 4 या फिर 3।
अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देख सकते हैं आप, इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू एजुकेट, टू लीड आउट, टू डेवलप या फिर ऑल ऑफ दीज। शिक्षा का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ क्या है? शिक्षित करना, बाहर निकालना, विकसित करना या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आई, चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम, स्कूल से, पेरेंट से, सोसाइटी से या फिर ऑल ऑफ दीज। बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहाँ से करते हैं? स्कूल से, माता पिता से, समाज से या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग या फिर फैमिलैरिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। नॉलेज क्या है, इसके बारे में ऑप्शंस हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ। ज्ञान क्या है? जागरूकता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ है, परिचित है या फिर उनमें से सभी। उन सभी यानी कि इनमें से सभी, ये लिखना चाह रहा था, पता नहीं। आगे देख लेते हैं। सेक्शन बी में आ चुके हैं। यहाँ पर शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन करने हैं आपको और 4 सवाल का जवाब दीजिएगा तो 5 यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यक्रम की संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिस्टेमोलॉजी? अभी इसके बारे में एक एमसीक्यू भी आपने देखा था। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इंडियन व्यूज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड इट्स एक्विजिशन। ज्ञान की अवधारणा और उसके संग्रह की भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रेंटिंग्स फॉर द डेवलपिंग एलिमेंट्री लेवल करिकुलम। प्रारंभिक स्तर पर पाठ्य निर्माण की प्रक्रिया एवं बाधाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के विभिन्न रूपों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे स्पष्ट आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। आगे बढ़ेंगे सेक्शन सी में। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। 4 सवाल का जवाब देना है और यहाँ पे आप 40 नंबर ला सकते हैं। पहला सवाल, एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ज्ञान मीमांसात्मक जो है विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ज्ञान को परिभाषित कीजिए। ज्ञान के निर्माण और स्थानांतरण में अधिगमकर्ता की जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज करिकुलम डिजाइन, डिस्कस द रोल ऑफ ए स्कूल इन डिजाइनिंग करिकुलम। पाठ्यचर्या प्रारूप क्या है? पाठ्यचर्या प्रारूप तैयार करने में विद्यालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज करिकुलम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? पाठ्यचर्या के उद्देश्यों और लक्ष्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विथ फिलॉसफी। शिक्षा क्या है? शिक्षा का संप्रत्यय अर्थ और दर्शन शास्त्र से क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए, ये सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पिछले 5 साल के PDF आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, तैयारी आपने नहीं ठीक से की है या फिर आपको कोई भी डाउट है कि अच्छे से स्कोर कैसे होगा सेमेस्टर 4 में, तो सेक्शन A, B और C तीनों को कवर करते हुए चारों पेपर का नोट्स आपको सिर्फ 199 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको लेना है वो नीचे मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithun@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। इस चैनल पे जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं। हम लोग 1000 के करीब पहुंच चुके हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में से शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।